दोस्तों मैं हूं दिनेश के वोरा। इस एपिसोड में घर हो तो ऐसा स्वागत है आपका। हम घर हो तो ऐसा प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक बात करेंगे आज ब्रह्म मुहूर्त की और बात करेंगे थोड़ी सी दिन में होने वाले प्रहरों की, जिसे प्रहर भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में हमारे जैसे वॉचेस तो होती नहीं थी, तो हम उसको जो समय होता था उसको पहर में हम काउंट किया करते थे कि दिन के 4 पहर होते हैं और रात के 4 पहर होते हैं, तो कौन सा पहर चल रहा है हम उस हिसाब से उसको लेके आगे चला करते थे। जैसे कि दिन में अगर आप भारतीय कॉन्टिनेंट के हिसाब से चलें और हम एक ये स्पेकुलेशन लेके चलें या एक सोच कर चलें कि सूर्य सुबह 6 बजे उगता है और शाम को 6 बजे जिसे क्या कहते हैं कि अस्त हो जाता है, तो हमारे पास 12 घंटे दिन के होते हैं, उसके बाद 12 घंटे रात के स्टार्ट होते हैं। सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पर ऐसे ही है। हालांकि कई जगह नॉर्दर्न पोल के आसपास जो कंट्री हैं, सदर्न पोल के आसपास जो कंट्री हैं, वहाँ पे दिन और रात में बहुत फ़र्क हो जाता है। कई बार दिन बहुत लंबे हैं, कई बार रातें बहुत लंबी हैं। तो 8 पहर होते हैं और 8 पहरों को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक सिंपल सी बात है। दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर। सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते हैं, 3-3 घंटे का एक पहर होता है, तो टोटल हो जाते हैं हमारे पास दिन में 8 पहर। यानी कि दिन के पहर सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो बिल्कुल समझ आ गई। ऐसे लगता है जैसे सिनेमा के अंदर शोज़ होते हैं ना, दिन में 4 शोज़ होते हैं, उस ढंग से आप समय गिना देते हैं, ऐसे हम यहाँ भी समय गिना सकते हैं। जो सुबह 6 से 9 का टाइम होता है बहुत अच्छा टाइम होता है, आपको मालूम ही है, इसे पूर्वाह्न कहा जाता है। 9 से 12 का जो टाइम होता है मध्याह्न कहा जाता है। 12 से 3 का जो पहर होता है दोपहर को, उसे अपराह्न कहा जाता है। और 3 से 6 पीएम का जो प्रहर होता है या पहर होता है उसको संध्या काल या सायंकाल कहा जाता है। रात के जो 4 पहर होते हैं, जो शाम को 6 से लेकर 9 तक, पहले वाले को कहते हैं प्रदोष। 9 से रात के 12 बजे तक, यानी कि 0 आवर्स कहते हैं, रात के 12 बजते हैं, उसे कहते हैं निशित। और रात के 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक होता है त्रियमा। और उसके बाद 3 से सुबह 6 का होता है उषा काल, जिसे कहते हैं ब्रह्म काल, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय। अब यहाँ पे दरअसल एक पहर के अंदर क्या कहते हैं कि नॉर्मली 2 मुहूर्त होते हैं, जो कि एक घटी जिसमें जो एक तरह से कहा जाए करीब 1.5 घंटे के आसपास आप कह सकते हैं उसको। फिलहाल हम घटी वगैरह में नहीं जाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा एक 3 घंटे होते हैं एक हमारे पहर के अंदर, तो उसमें करीब करीब 2 मुहूर्त होते हैं, समझो इक्वल नंबर के। इसको आप सीधी सादी लैंग्वेज में समझ लीजिए। अगर सॉरी, अगर आप इन पहरों को देखेंगे तो आपको एक चीज़ बड़े आराम से समझ आ जाएगी कि सुबह सुबह अगर देखते हैं 6 से 9 का जो पहर होता है, बेसिकली वहाँ पे सूर्य का उगना होता है। ये वो समय होता है ज़्यादा करके लोग जागते हैं, इसमें कई बार मॉर्निंग वॉक भी कर लेते हैं लोग। कई बार 6 बजे से पहले मॉर्निंग वॉक करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बार लोग इसी के अंदर मॉर्निंग वॉक करते हैं। नहाना धोना नाश्ता तैयार होता है, फिर वो दफ्तर के लिए जाते हैं। दोपहर का जो दूसरा पहर होता है वो जो 9 से 12 का होता है, ये दरअसल कार्य होता है जहाँ पे आपकी बॉडी की जो कार्य शक्ति होती है, वो फिजिकल जो पावर होती है मैक्सिमम होती है, मेंटल पावर भी बेस्ट होती है, और यहाँ जाके आप दफ्तर में अच्छा काम कर पाते हैं। 12 से 3 का जो टाइम होता है थोड़ा सुस्ती वाला टाइम होता है, नींद भी आती है आपको, लेकिन दफ्तर में सोने को कहाँ मिलता है साहब। और 3 से 6 का जो समय होता है, बेसिकली जो चौथा पहर है दिन का, उसको कहते हैं सायंकाल या संध्या काल। ये होता है आपकी पूजा पाठ का समय। ऐसे ही रात के मैंने आपको बताए थे। अब पहले एक भूमिका बना लेते हैं छोटी सी। बात कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त की, ब्रह्म काल की। हमारे जीवन में अगर आप देखें तो हमारे पास 2 किस्म की ऊर्जाएं हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के संदर्भ में इन 2 ऊर्जाओं का थोड़ा सा एक विवरण जरूरी है। एक है कॉस्मिक ऊर्जा और एक है धरती की जो अर्थ या मैग्नेटिक ऊर्जा। कॉस्मिक ऊर्जा वो जो आसमान से हमें प्राप्त होती है, ये दैवीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, सूर्य से, चंद्रमा से, बाकी सितारों से पैदा होती है। ये ऊर्जाएं सात्विक हैं, ये सात्विकता देती हैं। सूर्य की किरणें हमें लाइट देती हैं, सूर्य की किरणें हमें लाइफ देती हैं। सूर्य है तो जीवन है, इस बात को आप समझिए। अब अगर सुबह 3 से 6 का जो समय है, अगर आप नॉर्मल कोर्स में देखें तो उसको हम जनरली उषा काल भी कहते हैं, और उसी के अंदर एक पीरियड होता है ब्रह्म मुहूर्त, वो भी हम कहते हैं। तो बैकग्राउंड क्या है?
बैकग्राउंड ये है कि कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, जब भी न्यू मून होता है तो नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत होती हैं। यानी कि अमावस्या होती है, अमावस्या से 2 दिन पहले, अमावस्या से 2 दिन बाद बहुत नेगेटिव ऊर्जा होती है। और अगर आपने मेरा पिछला एक एपिसोड देखा होगा, खासतौर से सन टाइम, मून टाइम और अर्थ टाइम का, तो उसके साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अमावस्या और अमावस्या से 2 दिन पहले और अमावस्या से 2 दिन बाद में ये टाइम जो होता है ज़्यादा करके अर्थ टाइम होता है। जब ना सन होता है ना मून होता है तो उसे अर्थ टाइम कहते हैं। और यहाँ पे जो क्रिटिकल इल होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। तो जो मैग्नेटिक ऊर्जाएं हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, नेगेटिव एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसके कारण जो बीमार होते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है। अब इन ऊर्जाओं को जो साइंटिफिक और वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किए गए हैं उससे एक बात निकल के आती है। 365 दिन के 365 दिन, अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, वो ये है कि रात्रि को करीब 1:30 बजे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, भारत का जो कॉन्टिनेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में, साउथ एशिया कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं, जहाँ सूर्य 6 से 6 12 घंटे दिन 12 घंटे रात का इस टाइप का एक सेटअप है। दोपहर रात के 1:30 बजे से लेके और 2 बजे तक एक ऐसा समय होता है जहां पे भले ही उससे पहले सारी ऊर्जाएं नेगेटिव हों, लेकिन यहां पे वो स्टैटिक हो जाती हैं, न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। और उसके न्यूट्रलाइज होने के बाद फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक का एक पीरियड होता है। ये 3 से 6 के ब्रह्म मुहूर्त के ब्रैकेट से थोड़ा सा बाहर भी है, जहां पे बहुत भारी मात्रा में पॉजिटिव ऊर्जाएं आकाश से धरती की ओर आती हैं। कॉस्मिक ऊर्जाएं बहुत ताकतवर। अगर किसी एक समय में धरती के ऊपर पॉजिटिव ऊर्जाएं, प्लेजेंट ऊर्जाएं सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं तो वो 2 बजे के बाद होती हैं। 2 से लेकर और सुबह 6 बजे तक आप कह लीजिए। अब ये अमावस्या की रात को भी है, मैं आपको बताऊं तो 2 से 6 ये समय ऐसा होता है जहां पॉजिटिव ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और अगर आप अपना ब्रह्म मुहूर्त को देखें तो ब्रह्म मुहूर्त ज्यादा करके कई लोग कहते हैं कि सूर्योदय से 72 मिनट पहले, कई लोग कहते हैं 90 मिनट पहले। हम आम भाषा के लिए, आम इंसान के लिए हम ये कहते हैं कि चलिए ये 1.5 घंटा है। एक आम इंसान के लिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6 बजे अगर सूर्य का उदय है तो समझो 4:30 बजे सुबह आपका ब्रह्म काल, ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। ये वो है जहां पे आपको योग करना है, ध्यान करना है, मेडिटेट करना है, पूजा करना है, मंदिर के रिचुअल्स करने हैं, डीटीज का स्नान या बाकी प्रक्रियाएं हैं, उनको वस्त्र धारण करने की प्रक्रियाएं हैं, सब उसी काल में होती हैं। क्योंकि इस काल के अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज है, वो मैक्सिमम है। तो अगर 4:30 बजे सूर्य उगता है तो फिर 2 से 4:30 का पीरियड क्या है? सॉरी। तो 2 से जो पॉजिटिव ऊर्जाएं स्टार्ट होती हैं वो दरअसल 5 बजे तक, यानी कि 4:30 से 5 बजे तक उनका एक जो मैक्सिमम इम्पैक्ट रहता है। लेकिन 4:30 से पहले का जो समय होता है, कई बार 3 बजे का, 3:30 बजे, आपने सुना होगा जो साधु संत होते हैं, जो मेडिटेट करते हैं, वो ज़्यादा करके लोग रात को 2:30-3 बजे उठ जाते हैं। फिर वो नित्य क्रम वगैरह करते हैं, नहाना धोना सब पूरा करके, और वो बिल्कुल 4-4:30 बजे अपने योग ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि जो उनको नित्य क्रियाएं करनी है वो उसके लिए तैयार होते हैं। क्योंकि ये 3 से 6 का पीरियड जो उषा काल का, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कहा जाता है। और उसका जो प्रीवियस टाइम जो बेसिकली आता है वो एक तरह 3 से 4:30 और 4:30 से 6, ये 2 सेगमेंट इसके अंदर आ जाते हैं। तो 4:30 से 6 या आम भाषा में 4 से 6 कहा जाए सूर्योदय से पहले, कि ये एक आपका मेडिटेशन का टाइम है। कई लोग मेडिटेशन 3:30 भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये पूरा पीरियड 3 से 6 तक का जो होता है ये मेडिटेशन के लिए बहुत उपयुक्त होता है। हालांकि 5 बजे के बाद जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, मैं आपको बताऊं। लेकिन चूंकि आप क्रम के अंदर 4 बजे से काम कर रहे हैं, 4:30 बजे से ध्यान कर रहे हैं, तो वो आपको उसका फायदा मिल जाता है। इसलिए कहा गया है कि कभी भी जिसे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में सोना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके जो पुण्य कर्म होते हैं उनका विनाश हो जाता है।
यहाँ पर क्या है कि इसको बहुत उत्तम बनाया गया है आपकी सेहत के लिए, आपकी धन लक्ष्मी के लिए, आपके बाकी जो लाइफ के अंदर जो चीज़ें आपको प्राप्तियाँ होंगी, उनके लिए ये सबसे उत्तम समय ध्यान साधना के लिए कहा गया है। और कहा गया कि इसको आप बिल्कुल भी ना गंवाएँ, कि उससे शारीरिक और मानसिक दोनों लाभ आपको प्राप्त होते हैं, भक्ति और ज्ञान भी प्राप्त होता है। और इस समय जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, वो बहुत अच्छी प्राप्त होती हैं, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जाएँ बहुत होती हैं। मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि मैं कई बार रात को पढ़ते-पढ़ते बहुत लेट हो जाता हूँ, 2 ढाई 3 बज जाते हैं। और ख़ास तौर से मैंने इस बात को नोट किया है कि जब 1:30 बजे नेगेटिव ऊर्जाएँ न्यूट्रलाइज़ हो जाती हैं, सारी की सारी स्टैटिक हो जाती हैं, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर 2 बजे से पूरा धीरे-धीरे कहा जाए कि पॉजिटिव ऊर्जाएँ पूरी धरती पे उतरती हैं। तो मैंने ये पाया कि उस समय के अंदर अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो वो आप बहुत ध्यान से अच्छे ढंग से कॉन्सेंट्रेट करके कर पाते हो, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पर आपका दरअसल कोई डिस्टरबेंस है ही नहीं। आपका जो मस्तिष्क है बिल्कुल पूरी की पूरी केंद्र केंद्र करके वहाँ पे उसको आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको जो उससे जो फल मिलता है वो मैक्सिमम मिल जाता है। तो कई बार दिन में आप 24 घंटे भी पढ़ो तो आपको वो फल नहीं मिलेगा, जो रात को आप उस काल के अंदर 2 घंटे में भी रहते हैं। यहाँ पे मन भी शांत रहता है, चित्त भी शांत रहता है, और कहीं न कहीं जो आप सोचते हो, जो उस टाइम करते हो, जो आपके मन के भाव होते हैं, और अगर भले ही रिसर्च के हो, आप स्टडीज़ कर रहे हो, ध्यान है ये भी एक। रिसर्च कर रहा भी एक ध्यान है, आप किसी चीज़ में खो के कुछ कर रहे हो। मेडिटेशन भी तो वही है ना, किसी चीज़ के अंदर खो जाना, ध्यान करना। रिसर्च भी वही है, किसी चीज़ में खो जाना। तो वहाँ पे उसमें से जो आपको प्राप्तियाँ होती हैं, वो बहुत होती हैं। तो इसमें ब्रह्म मुहूर्त में आपको सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य, इन सब की प्राप्ति होती है। अगर आप करते हैं, तो ये जो पीरियड है 2 से 5 तक, और फिर 5 से 6 का एक पीरियड है, ये बहुत अच्छा है। इस पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, बहुत होती है। कहा जाता है कि पूरे दिन में जो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में होती है, इस काल में ही मैक्सिमम होती है, और वो हमारे लंग्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, और साथ में हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जब आपके लंग्स को और ब्रेन को बेहतरीन ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये समझ लीजिए कि आपका मन और तन दोनों ही शुद्ध और स्वस्थ रहेंगे। कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो ब्रह्म मुहूर्त का जो, या ब्रह्म काल का जो समय है, उसके बारे में बहुत सारे विवरण हर जगह दिए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि इसको जो लास्ट का जो आखिरी पहर होता है, आखिरी पहर फिर वो 3 से 6 का हो जाता है। तो उसी के अंदर जो पहले का जो पीरियड है, 6 से करीब-करीब 1.5 घंटा पहले का पीरियड है, वहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन जो प्री ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ भी आपको वही ज्ञान, विवेक और शांति प्राप्त होती है, वही ताज़गी प्राप्त होती है। और रात का एक ये ऐसा समय होता है, अगर आप कॉन्सन्ट्रेट होके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ों की प्राप्ति, जो उससे ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें काफ़ी उसकी इंटेंसिटी में वृद्धि हो जाती है। उसको आप जज़्ब कर पाते हो, एब्ज़ॉर्ब कर पाते हो। मतलब यहाँ तक कई जगह हमारे जो ख़ास तौर से जो माइथोलॉजी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता को ढूँढते हुए श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुँचे थे, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में पहुँचे थे, और वहीं पे उनको वेद और यज्ञ के जो उच्चारण होते हैं, उनकी आवाज़ें आती थी। तो वो एक कहा जाए तो वहाँ पर उनको उससे बल मिलता है, सात्विक कार्य करने के लिए उसमें बल मिलता है। तो यहाँ पे जो भी योग ध्यान करना है, मेडिटेट करना है, योगा करना है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो नतीजे आपको मिलेंगे, वो बेहतरीन मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्म मुहूर्त जो भी आप कार्य करेंगे, आपको उसका फ़ायदा होगा, इससे नुकसान कुछ नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है 2 से 5 का, और फिर 5 से 6 का, जहाँ पे आपकी जो ऊर्जाएँ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, वो मैक्सिमम है। आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। मैं बहुत बार उठाता हूँ, क्योंकि लेट कई बार सो जाता हूँ, सुबह नहीं उठ पाता हूँ, तो मैं लेट होके मैं उसका फ़ायदा उठा लेता हूँ। कई बार जल्दी भी उठ जाता हूँ, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ मैं थोड़ा बहुत उसका ग्रहण करने की कभी-कभी बहुत कोशिश करता हूँ, और मुझे उससे अथाह फ़ायदा हुआ है। घर हो तो ऐसा आपके लिए ऐसे ही एपिसोड्स लेके आता है, जहाँ से आपको अपना घर, आपका माइंड, मन और आपका जो स्पेस, आकाश,
इसका जो कॉम्बिनेशन है हमारा, मैं हमेशा बॉडी बिल्डिंग और स्पेस के कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर आज जो ब्रह्म मुहूर्त की बात की है, ये भी संपर्क सीधा उससे है, यानी कि यूनिवर्स से है, स्पेस से, आकाश से, ब्रह्मांड से है, कि वहाँ से जो ऊर्जाएँ प्राप्त होती हैं, उनको हम कैसे अपने जीवन में पॉजिटिवली टर्न कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली टर्न कर सकते हैं, प्लेजेंटली टर्न कर सकते हैं। कैसा लगा एपिसोड बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, और जी हाँ, लिंक आगे ज़रूर भेजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि नया एपिसोड जब भी आए आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे साथ बने रहने के लिए। मत भूलिएगा, आपका कार्यक्रम है घर हो तो ऐसा, एनर्जी और ऊर्जा का संगम इसी कार्यक्रम में आपको मिलेगा मुस्कुराहटों के साथ। तो दीजिए दिनेश के वोरा को इजाज़त, अगले अंक में बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद आपका।